जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वास्तिक परिवार YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनिदेव की पावन कथा, एक ऐसी दिव्य कथा जो श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से भरी हुई है। ये कथा हमें जीवन में सत्य, धर्म, संयम और ईश्वर की असीम कृपा का महत्व समझाती है। भक्तों, इस पवित्र कथा को पूरे मन से सुनिए, क्योंकि कहा जाता है कि सच्चे मन से सुनी गई कथा जीवन के दुख, कष्ट और बाधाओं को दूर करती है और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। यदि आप भी अपने जीवन में शांति, आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। कथा शुरू करने से पहले स्वास्तिक परिवार की ओर से आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस पावन कथा को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार शनिदेव का एक नाम कृष्ण भी है। यह नाम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने शनिदेव को दिया था। आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है या कथा का श्रवण करता है तो उन भक्तों पर शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि शनि दोष से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा को सुनने तथा भजन कीर्तन करने से उनकी सभी प्रकार के ग्रह और 7.5 ढैया समाप्त हो जाती है और साथ ही शनिदेव की कृपा से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं दुख दरिद्र को दूर करने वाली शनिदेव की बड़ी ही दुर्लभ कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, ये सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वो परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिचड़ी खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तजनों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती और मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा कि हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखें तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ 1.25 पहर ही लगना। प्रिय भक्तजनों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन ये बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनिदेव ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि क्षमा कीजिए भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल बहुत हैं भगवान। तब शनिदेव बोले कि अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि शनि महाराज, ये भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि भगवान बोले तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे कि 1.25 पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तजनों, उसे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी है, इसलिए मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस 1.25 पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा। सुबह वहां से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीदा। कद्दू खरीदकर अपनी चादर में लपेटकर वहां से चल दिया। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा कि हे साधु महाराज, मेरी इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा कि अच्छा, कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। ये देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे कि महाराज, ये देखिए, ये दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सिर को काट के अपने चादर में लेकर घूम रहा था, इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तजनों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ।
उसने कहा कि मुझे मत दिखाओ, मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में यह समाचार फैला कि राजा के पुत्र का सिर कट चुका है और एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा को पूछा गया। सैनिकों ने कहा कि हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। भक्तजनों, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। ये सोचकर उसने कहा कि भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता और सुनता आया हूँ, आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी को रोक दिया। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया और शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वो जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा कि यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। राजा ने 2 घुड़सवारों को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे ये समझ में नहीं आया, इस सब के पीछे रहस्य क्या है? ये सब क्यों हुआ? आखिर ये सब था क्या? तब ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, शनिदेव की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, यदि राजा या सेठ को ये दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और शनि की कहानी सुननी चाहिए। तिल, तेल और काला उड़द आदि का दान करें। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस किया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि हे पतिदेव, ये सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू कुंवर का सिर बन गया था, और जब दशा उतरी है तो शनि महाराज ने हमें निहाल कर दिया और माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को भी शनि की दशा न लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिली वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सबको मिले। बोलिए श्री शनिदेव की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं भगवान शनिदेव की दूसरी कथा। यह कथा सुनने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी और उसके 2 बेटे और एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही भय था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर ले। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। इसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास और पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण भक्त थी। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म भी दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वो कर भी क्या सकता था, और वो साहूकारनी चाहकर भी कुछ न कर सकी। दरअसल ये तो तारा की चाल थी। वो तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि उसे पाल पोस कर अपना नाम दे सके। चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे उस गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव-गांव भटकने लगी और कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान की चौखट पर पटकने लगी और लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करती रही। उस स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनिदेव ने सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए। उन्होंने साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे सांत्वना दी और कहा कि हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो।
तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लग जाती है और शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। अब शनिदेव एक साधु का वेश बदलकर साहूकार के घर पहुंच गए। घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा कि हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने हिमालय के जंगलों से दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की है जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया। साधु महाराज ने अभिमंत्रित जल चंदन को पीने के लिए दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया। साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वो चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे, किंतु तारा नहीं मानी और उल्टे ही साधु महाराज को डांटने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई और वो मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। तारा को शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा को उसका बच्चा, पति और परिवार वापस मिल गया। जय शनिदेव। प्रिय भक्तजनों, साढ़े साती क्या होती है और लोग इससे क्यों डरते हैं? ये सही है कि साढ़े साती के समय व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु इससे डरने की बात नहीं। बहुत से व्यक्ति साढ़े साती के प्रभाव से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। साढ़े साती व्यक्ति को कर्मशील बनाती है। इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण नजदीकी रिश्तेदारों को, दूसरा चरण व्यापार और गृहस्थी को और तीसरा चरण परिवार और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे कभी किसी को बिना कारण दंड नहीं देते। यदि दंड देते हैं तो साथ में बड़ी शिक्षा भी देते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं और ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकारनी थी। उसका रोज का नियम था कि वो हनुमान जी के मंदिर में जाती और हलवा पूरी का भोग लगाकर कहती कि तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। उसकी बहू उसे चटोरी कहती थी और समझती थी कि सास चोरी चुपके खुद खा लेती है। सास का मन बड़ा दुखी हुआ और वह कमरे में जाकर सो गई। 5 दिन बाद हनुमान जी सपने में आए और बोले कि तूने जवानी में दिया है, मैं तुझे बुढ़ापे में देता हूँ। हनुमान जी ने उसे दिव्य भोजन दिया। उधर बहू के घर में अनाज खत्म होने लगा। जब बहू ने देखा कि सास बिना कुछ खाए भी स्वस्थ है, तब सास ने बताया कि मुझे तो हनुमान जी खुद खिलाते हैं। बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सास के चरणों में गिर गई। फिर घर में खूब धन धान्य आने लगा। मंगल देवता की एक और कथा है कि एक वृद्धा हर मंगलवार का व्रत रखती थी। हनुमान जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए साधु वेश धारण किया और कहा कि मैं तुम्हारे बेटे की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को सौंप दिया। भोजन बनाने के बाद जब साधु ने पुत्र को पुकारने को कहा तो पुत्र जीवित अवस्था में दौड़ता हुआ आया। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार केशव दत्त और सावित्री की कथा है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करते थे। हनुमान जी की कृपा से उन्हें मंगल प्रसाद नामक पुत्र प्राप्त हुआ। परंतु केशव दत्त को अपनी पत्नी पर संदेह हुआ और उसने बच्चे को कुएं में फेंक दिया। हनुमान जी ने बच्चे की रक्षा की और केशव दत्त को सपने में दर्शन देकर उसकी शंका दूर की। तब से वे सभी सुखपूर्वक रहने लगे। प्रिय भक्तों, आपने स्वास्तिक परिवार YouTube चैनल पर शनिदेव और हनुमान जी की पावन कथा को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना। इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हमें आशा है कि यह कथा आपके जीवन में सुख, शांति और ईश्वर की कृपा लेकर आएगी। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। जय माता दी।